ओके, सो हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स को रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन से पढ़े हमने? कोई नाम बताएगा फिर से जल्दी से? सर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, इंटीजर, इंटीजर, फ्लोट, फ्लोट, बूल, बूल, लिस्ट, लिस्ट, डिक्ट, डिक्ट, टपल टपल, एंड सेट। एंड सेट सेट। वेरी गुड। तो हम लोग बेसिकली इन 8 टाइप के डेटा टाइप्स पे फोकस कर रहे हैं, जिसपे से हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूल, लिस्ट। आज हम लोग टपल शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद डिक्ट पढ़ेंगे, देन वी विल स्टार्ट सेट। So today we are going to start tuple. अच्छा, इनके पहले कोई एग्जांपल कोई बताएगा? व्हाट इज एग्जांपल ऑफ str? सर एनीथिंग विद इन कोट्स। एनीथिंग विद इन कोट्स, करेक्ट। कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, दैट इज टपल। इनफैक्ट खाली स्पेस हो तब भी वो टपल कहलाता है, सॉरी स्ट्रिंग कहलाता है। एनीथिंग विच इज रिटन इन द कोट इज नोन एज स्ट्रिंग। व्हाट इज इंटीजर? सर 5, 4, 8, एनी नंबर। Any number, and it can be also minus number, negative number or zero. What is float? सर विच इज डेसिमल। Yes, number with decimal points. Yes. It is bool, सर ट्रू एंड फॉल्स। true and false. मैं रोज रिपीट कराता हूँ, और उसका रीजन ये है कि ये लाइक टेबल ऑफ टू। मैथमेटिक्स में जैसे 2 की टेबल होती है, वो जब तक याद नहीं होती तब तक मैथ नहीं होता। तो ये जब तक याद नहीं होगा तब तक आपका प्रोग्रामिंग नहीं आ सकता। ओके, व्हाट इज लिस्ट? एग्जांपल ऑफ लिस्ट? सर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर काफी सारे हम डेटा टाइप्स को रख सकते हैं जिनको हम हाँ, कॉमा से सेपरेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। टपल? टपल के एग्जांपल? कोई और बता, कोई भी बताएगा? सर दूसरे कोई? एनीथिंग विद इन नॉर्मल ब्रैकेट्स। डोंट ब्रैकेट्स, यस। डिक्ट? सर एनीथिंग विद इन स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉलन। नहीं। written within curly bracket first. Second, there are pairs which are separated by comma, and the first element in the pair is known as key, second element is known as value. So it is pair. One pair is 4 and 3, second pair is 1 and 5. This is pair. Pair are separated by comma. So in pair there are 2 elements. First element is key, second element is value. Key and value. So here indict is the collection of items. Items are known as pairs,
and the pair means key and value separated by colon. What is set? Anyone, what is set? कोई आइडिया नहीं? सेट को भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. डिफरेंस इज जो सेट जब प्रिंट कराते हैं तो अभी हम लोग जब सेट की बात करते हैं तो सेट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट but separated by comma, of course, written within curly bracket, but the element of set can be only immutable elements. The elements of set can be only immutable data type. So immutable मतलब mutable data type और immutable दो तरह के data types होते हैं. Mutable means सर जो एडिट हो सकते हैं. हाँ, जिनको हम एडिट कर सकते हैं दिस आर म्यूटेबल, जिनको एडिट नहीं कर सकते हैं दिस इज अनम्यूटेबल. तो इसके एलिमेंट्स केवल इम्यूटेबल हो सकते हैं. इम्यूटेबल में आपका ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं हो सकता. लाइक आपने फोर्ड फोर्ड अगर आप 2 बार कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे लेकिन तब भी वो 1 बार ही लेगा. तो बाकी हम लोग ज्यादा डिटेल में तब पढ़ेंगे जब सेट पे आएंगे. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टपल. वी आर गोइंग टू रीड टपल. सो टपल में डिफाइन कर लेते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स separated by कॉमा. कॉमा से सेपरेट करते हैं. मीन्स कैन हैव एनी डेटा टाइप. एलिमेंट का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है. written within राउंड ब्रैकेट. इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं या राउंड ब्रैकेट कहते हैं. उसके बीच में लिखते हैं written within स्मॉल ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट. इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मीन्स कि हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं टपल में. So these are the basic points regarding tuple. Tuple means collection of elements separated by comma. Elements can have a data type written within round bracket and it is immutable. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. x इक्वल टू 4 5 3 9 something like that. We can print x and we can print type of x. तो हमने x को प्रिंट कर लिया 4 5 3 9 2 और उसके टाइप को प्रिंट कर लिया तो आ गया क्लास टपल. क्लियर? यस सर. ओके. अच्छा, जरूरी नहीं कि हम लोग उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर ही लिखें. जनरली राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. अगर मान लीजिए हमने यहीं पर पिछला वाला एग्जांपल ही ले रहे हैं, इस तरीके से लिख दिया
राउंड ब्रैकेट हमने नहीं लिखा या लिखना भूल गए, तो वो अपने आप उसको राउंड ब्रैकेट कंसीडर कर लेता है। इट ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज राउंड ब्रैकेट। तो देखो हमने जब प्रिंट कराया तो राउंड ब्रैकेट उसने अपने आप लगा दिए, और क्लास टपल। क्लियर? Yes, sir. तो अगर हम स्टार्टिंग में नहीं लिखें तो उसको हम ले लेते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, नाउ व्हाट विल बी द टाइप ऑफ एक्स? Sir, tuple. So it is not tuple, it is integer. Okay. रीजन ये है कि अगर एक एलिमेंट है तो उसको वो टपल काउंट नहीं करता है, उसको वो इंटीजर ही मानता है। उसको लगता है कि आप नॉर्मल नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे ब्रैकेट लगाते हैं आपने वैसे ब्रैकेट लगा के लिख दिया है। क्लियर? Okay, sir. तो पाइथन में ये डिफॉल्ट बता दिया गया है कि अगर एक नंबर है और उसको ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे तो फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे नंबर के अंदर ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा है, तो वो उसको टपल नहीं मानता, उसको नंबर मानता है। अच्छा, अब हमें एक एलिमेंट बनाना है तो कैसे बनाए? एक बार कहीं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, एक नंबर है उसको टपल फॉर्म में कैसे लिखें? एनी आइडिया क्या करें तो ये टपल बन जाए? Sir, typecasting. सर उसके बाद नहीं। एक कॉमा ऐड कर दो। यस, देयर इज अ वेरी गुड थिंग कि हम इसके अंदर एक कॉमा ऐड कर दें। अगर हम एक नंबर है तो उसके बाद कॉमा ऐड कर दें तो वो उसको टप्पल कंसीडर कर लेता है। नाउ इट इज टप्पल। Sir, can we use typecasting method? ओके, एक्स इक्वल टू टाइपकास्टिंग मेथड तो है ही, खैर उसको यूज करने के लिए। ओके, तो व्हाट इज सेइंग, जो इंटीजर है वहां पर टाइपकास्टिंग मेथड नहीं चलता है। उसको हम मतलब इंटीजर को आप इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं टपल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, Okay, sir. जब हम लोग एक्स इक्वल टू टपल एक्स कर रहे हैं तो इधर दे रहा है। We can convert list to tuple. We can convert integer to string. We can't convert integer to tuple. तो उसका तरीका है कि कॉमन लगा। अब मान लीजिए मैंने इसको टाइप कराया, अब क्या देगा? आउटपुट क्या आएगा इसका? दिस विल बी टपल और इंटीजर? सर इट विल बी टपल। इट विल बी टपल, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट है तो वो टपल देगा। तो जहां पर एक एलिमेंट था सिर्फ उसको ही वो काउंट कर रहा था एज इंटीजर, अदरवाइज इट विल टेक ए टपल। एक्स इक्वल टू रमेश है, ओके, so what will be the Sir, string. so it is string। ठीक है, अब अगर हम इसको टप्पल बनाना चाहें तो क्या करेंगे? सर स्ट्रिंग के बाद एक कॉमा ऐड कर दो। रमेश के बाद एक कॉमा ऐड कर दिया, इट विल बी ओके।
तो जनरली लिखते हुए ब्रैकेट लगा लीजिए, पर आप नहीं लगाते हैं तब भी वो ले लेगा। इट अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ करता है, लिस्ट भी अलाउ करता है, टपल भी अलाउ करता है। सेट अलाउ नहीं करता। इंडेक्सिंग x इक्वल टू इस तरीके से आपके टपल है, तो हमें इंडेक्सिंग करनी है। तो जैसे इंडेक्स नंबर आपका स्टार्ट हो रहा था लिस्ट में और स्ट्रिंग में 0 से, वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट 0, सेकेंड 2, 1, 0, देन 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ऐसे कहा जाए प्रिंट x 4, आउटपुट क्या आएगा? सर 20। सर 20। 20। अगर कहा जाए आपसे अब कितना आएगा? सर 92। सर 92। 92। सर 92। 92 आ गया। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो आपसे कहा जाए कि -3 कितना है? सर सर 20। 20। 20। तो ये सेम है जैसे लिस्ट पे चलता है। स्लाइसिंग। ये आउटपुट क्या देगा? सर सर 2, 8 एंड सर 20। 2, 8, 20 and प्रिंट कर 92। देगा। सर 2, 92 8 नहीं एंड आएगा। 20। हाँ, 2, 8, 20। 2, 8, 20। 92 नहीं देगा। ठीक है, इट विल गिव 2, 8, 20।
लेंथ ऑफ ए टपल। अब कितना होगा प्रिंट लेन ऑफ सर एक्स? सर 7। 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है तो 7 प्रिंट करेगा। इंडेक्स नंबर जितना है उससे एक ज्यादा। इंडेक्स नंबर 6 तक जा रहा है तो आपके यहाँ पे 0 को हमने काउंट कर लिया ना, उसकी वजह से ये 6 तक जा रहा है, 7 प्रिंट करेगा। पाइथन में हैश का मतलब होता है कमेंट, पता है ना ये बात? यस सर। हम लोग हैश लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि पाइथन उस रीड को नहीं पढ़ेगा, तो वो सिर्फ हम लोग अपने यूजर के लिए लगा रहे हैं। कमेंट हम लोग यूजर के लिए लिखते हैं कि एक यूजर अपने लिए लिखे या दूसरे के लिए लिखे। तो जैसे हम कमेंट लिख रहे हैं कि आपके लिए लिख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं तो आपको पता चले पाइथन के लिए नहीं है। पाइथन डजंट रीड द लाइन्स विच स्टार्ट्स विथ हैश। ओके। अब कितना कितना आउटपुट आएगा? सर 3। दोनों है ना, 7 और सर 7 and 3। 7 and 3, बिकम 7 and 3। वेरी गुड। ओके। जैसे लिस्ट में हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप को एक ही लिस्ट में डाल सकते थे, उसे टपल में भी एक ही के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स हम लोग डाल सकते हैं। इसके अंदर आप डाल सकते हैं इंटीजर, डाल सकते हैं फ्लोट, डाल सकते हैं बुलियन, डाल सकते हैं स्ट्रिंग, डाल सकते हैं लिस्ट, डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं सिट, डाल सकते थे डिफरेंट, डाल सकते थे, कोई पढ़ाया नहीं उसके लिए बात नहीं करना। तो हम लोग कुछ भी डाल सकते थे, वो उसके पेमेंट। या फिर हम लोग x इक्वल टू इस तरीके से है, और इसका टाइप कास्टिंग, टाइप चेंज कर सकते हैं, टपल x। तो देखा, हम लोग पहले लिस्ट बनाए थे, अब इसको टपल बना दिए। इस तरीके से हम लोग टाइप चेंज कर सकते
मेंबरशिप फंक्शन, तो जैसे हम लोग मेंबरशिप फंक्शन यूज कर रहे थे लिस्ट में, फोर इन एक्स, आउटपुट क्या आएगा? सर ट्रू। सर ट्रू। ट्रू। फॉल्स इन एक्स, सर सर फॉल्स। फॉल्स। false, ठीक है। ए इन एक्स, सर फॉल्स। सर ट्रू। false, सर फॉल्स, सॉरी। फॉल्स। ए नहीं है, एबीसी है। ठीक है। ए इन एक्स थ्री, true, सर ट्रू। सर ट्रू। ट्रू। ए, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, तो इसका इंडेक्स नंबर थ्री है। इसके इंडेक्स नंबर थ्री पे जो एलिमेंट है वो एबीसी है, और एबीसी में ए है ना, तो ये इंडेक्स नंबर इस पे एबीसी है, लेकिन जो है इसमें एबीसी नहीं है। ओके, तो ये हो गया मेंबरशिप फंक्शन। बाद हम लोग चलते हैं मॉडिफाई एलिमेंट इन टपल। जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे एक्स वन, इसको थोड़ा आसान से एग्जांपल ले लेते हैं इस जगह पर, ऊपर ले लेते हैं। लिस्ट में हम एक्स वन इक्वल टू फाइव कर देते थे, तो जो वन इंडेक्स पर वैल्यू होता था वो फाइव हो जाता था, लेकिन यहाँ पर यह चीज काम नहीं करता है। सर बिकॉज ये इम्यूटेबल होता है। हाँ, यहाँ पर ये करेंगे तो ये एरर देता है, लिख देता है कि टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। एरर देता है कि जो टपल ऑब्जेक्ट है ना, पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट एंड विद इन सम क्लास, तो हर चीज का कोई क्लास होगा और वो ऑब्जेक्ट होता है, तो टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो ये आपका एरर देता है। तो अगर मॉडिफाई करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, टपल को लिस्ट बना दो और फिर मॉडिफाई कर लो और फिर उसको टपल बना दो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स को पहले लिस्ट बना दें, फिर हम मॉडिफाई कर लें और फिर इसको
टपल बना दें। करेक्ट, अब हो गया। अदरवाइज सीधे सीधे हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए मना कर देता है। इनफैक्ट पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए कि आप टपल का यूज कब करते हैं, मैं बोलूंगा शायद कभी नहीं। मैं लिस्ट से ही का सारा काम करता हूँ। अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना हुआ, दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो मैं यूज करता हूँ लिस्ट को, क्योंकि लिस्ट के लिमिट मॉडिफाई हो जाते हैं। टपल आपका उस केस में जरूरी होता है जहां पर हमको उसको मॉडिफाई नहीं करना है। एक बार बना दिया, फिर आपको लगेगा कि इसको कभी भी चेंज नहीं करना है, रेफरेंस के लिए हमको हमेशा उस वैल्यू को रखना है वही, तो उसको टपल बना देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम हमेशा लिस्ट ही रखते हैं। क्लियर? विदाउट नो सर। नो सर। सेम हम लोगों को अपेंड करना है, तो अपेंड का वाला कमांड भी इस पे काम नहीं करेगा, वो भी लिस्ट पे करता है। तो अपेंड करना है तो पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, फिर उसको अपेंड लगाओ, फिर टपल में कन्वर्ट करो। बट टपल पर अपेंड का कमांड काम नहीं करता। तो हम लोग लिख सकते हैं अपेंड इंसर्ट रिमूव मॉडिफाई डजंट वर्क इन टपल। ये चीजें टपल पे काम नहीं करती। अब हम लोग इस तरीके से लें, फिर से डिलीट भी काम नहीं करता। अगर हम कहें एक्स टू, एक्स टू मतलब एक्स थ्री ले लें, एक्स थ्री इक्वल टू 8, इसको डिलीट करना है एंड देन प्रिंट एक्स, तो वो काम नहीं करेगा। टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन। इसने बोल दिया कि जो टपल ऑब्जेक्ट है उसमें आप डिलीट नहीं कर सकते। तो इधर डिलीट एक्स करेंगे तो अब क्या होगा? सर टपल डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट हो गया, लेकिन प्रिंट वाला आपका इधर देगा, बोला नेम एक्स नॉट डिफाइंड। तो हम लोग प्रिंट लगाएंगे तो इधर आएगा, अदरवाइज डिलीट तो हो जाएगा। तो टपल खुद डिलीट हो सकता है, लेकिन अपने अंदर किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं होने देगा। क्लियर? यस सर। मतलब खुद मर जाएंगे, लेकिन अपने जो घर वाले हैं उनको नहीं मरने देंगे। ऐसा आदमी है टपल। इट विल नॉट अलाउ टू डिलीट एनीथिंग which is inside the tuple itself, it can be deleted. Okay. लेकिन हम लोग पूरे टपल को डिलीट कर देंगे तो फिर आपका बोल देगा कि जो वेरिएबल नेम है वो एक्स, वो आपने डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि एक्स में जो वैल्यू था वो तो डिलीट हो चुका है। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलिए। सर जब हम किसी भी चीज को पाइथन में डिलीट करते हैं तो जो उसका ऑब्जेक्ट इंटरनली क्रिएट होता है वो भी डिलीट हो जाता है? हाँ, वैल्यू डिलीट हो जाता है, वैल्यू ही डिलीट होता है पाइथन में, वेरिएबल वैल्यू की वजह से ही होता है। ओके सर। अगर वैल्यू नहीं है तो वेरिएबल का कोई मतलब नहीं। ओके सर।
लूप भी सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे लिस्ट पे करते हैं। फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई, आउटपुट क्या देगा? सर ये इन सब एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा इंडिविजुअल लाइंस में। सर यस। सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअल लाइन पे प्रिंट कर देगा। दूसरा तरीका है फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एक्स। अब क्या प्रिंट करेगा? सर आई थिंक सेम आउटपुट। कोई और? सर ये 1 to 6 तक प्रिंट करेगा इंडिविजुअल लाइंस में। कोई और? कोई और बताएगा क्या प्रिंट 1 करेगा? to 7. नहीं, आप लोग जीरो को क्यों भूल जा रहे हैं? सर क्योंकि यहाँ पर रेंज लिया हुआ है, तो अगर हम 0 से लेंगे तो 6 तक प्रिंट करना चाहिए उस हिसाब से इंडिविजुअल लाइंस में। तो 0 से 6 ही करेगा। रेंज बाय डिफॉल्ट स्टार्ट विद 0। ओके, सो रेंज बाय डिफॉल्ट स्टार्ट विद 0 और कहां तक जाता है? जितना नंबर है उससे एक कम, सर n-1। n-1 तक। तो यहाँ पर 7 लेंथ है, तो वो 7th कभी नहीं पूछेगा। 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर? किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं x i। अब ये एलिमेंट्स देगा, क्योंकि x के 0 पे जो एलिमेंट है वो 4 है, फिर x1 पर 3 है, फिर x2 3 है। क्लियर? यस सर। अब क्या आउटपुट आएगा? सर ये इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? सर 4 2 8 20 कोई 92। और? कोई और? सर जो इस वाले हमारे टपल की रेंज है उसमें जो इवन नंबर की इंडेक्सिंग होगी उनको प्रिंट करेगा ये। एग्जैक्टली हम लोग ये देख रहे हैं कि इवन इंडेक्सिंग पर है, जो 0th इंडेक्स पर है, जो 2nd इंडेक्स पर है, जो 4th इंडेक्स पर है, उसको प्रिंट करेगा। क्योंकि i को डिवाइड कर रहे हैं 2 से और उसका रिमाइंडर देख रहे हैं। i को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर क्या आएगा वो देता है ये। तो i क्या है आपका? i इसके इंडेक्स नंबर से। i की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक होगा, जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। i की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक होगा। तो i की वैल्यू अगर हम लोग कंडीशन लगा दिए हैं तो अब 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। तो अब यहाँ पे हमारा
4 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा और 23 प्रिंट कर देगा। 4 2 20 23। क्लियर? कोई डाउट? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ओके, तो जब हमने ये वाला किया था प्रोग्राम, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितना ले रहा था, 0 से लेन एक्स का मतलब क्या हो रहा था? सर वो इंडेक्सिंग चेक करेगा। लेन एक्स, व्हाट इज लेन एक्स? सर उसकी लेंथ। लेंथ कितनी है लेंथ? सर 7। ऑफकोर्स, तो हम लोग यहाँ लिख ले लेन एक्स इक्वल टू 7। और रेंज 7 मतलब? सर 0 to n-1। हाँ, तो रेंज 7 मतलब कितना होगा? 92 0 1 0 to 6. 2 6। 3 4 5 6। तो 0 से 6 तक आपका रेंज होगा। तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी और फिर 6 होगी। आई इन्हीं वैल्यूज को एक एक करके असाइन करेगा अपने में। इतना तो है, कोई डाउट है? लूप का मतलब यही होता है कि लूप का मतलब है कि रिपीट होता है। कितनी बार रिपीट होगा? जितनी बार आई अपनी वैल्यूज को रीअसाइन करेगा। सबसे पहले आई 0 असाइन करेगा, फिर आई 1 असाइन करेगा, फिर आई 2 असाइन होगा, फिर आई को 3 असाइन होगा, फिर आई को 4 असाइन होगा, फिर आई को 5 असाइन होगा, फिर आई को 6 असाइन होगा। क्लियर? यस सर। अब वो कह रहा है कि आई को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए। यानी कि कौन कौन सा आई है जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा? Sir, 0 2 4 6. 0 2 4 6। तो सिर्फ यही आईज हैं जिनको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा। तो इन आई की इन वैल्यूज को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर? कोई डाउट है? सर मींस जिनके इंडेक्स वैल्यूज 2 से डिविजिबल है। हाँ, जिसकी इंडेक्स नंबर वैल्यू डिविजिबल है, बिल्कुल। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, अब फिर हम कर रहे हैं कि एक्स आई मतलब एक्स और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, मीन्स टपल एक्स के आयत इंडेक्स पर जो वैल्यू है। तो टपल 0 के आयत इंडेक्स, टपल एक्स के 0th इंडेक्स पे 4 लिखा हुआ है, टपल एक्स के सेकेंड इंडेक्स पे 2 लिखा हुआ है, टपल एक्स के 4th इंडेक्स पे 20 लिखा हुआ है, और टपल एक्स के 6th इंडेक्स पर 23 लिखा हुआ है। इसलिए ये प्रिंट हुआ है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। यही सेम काम हम लोग व्हाइल लूप से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आई इक्वल टू 0 while आई लेस देन लेन ऑफ एक्स
आई इक्वल टू आई प्लस 1। वाइल लूप में 3 चीजें होती हैं, एक हमको इनिशियल वैल्यू देना पड़ता है, दूसरा यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ती है, ब्रैकेट में लगा देंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक रहता है, लेकिन हम लगा देते हैं तो वो ज्यादा सही रहता है, कोई डाउट नहीं रहता। यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देंगे तब भी ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। सेम आउटपुट आ गया। इसको देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए। नो डाउट सर। व्हाट विल बी जेड? सर एरर। सर एरर बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। तो वो एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जेड एक नया टपल बनना है जो कि ऐड करके वैल्यू दे रहा है, तो इट विल नॉट गिव एरर। सर अगर आप यहाँ पर बिना नया वेरिएबल z लिए इनको प्लस करते तब क्या रिजल्ट देता? तब भी प्लस हो जाता है, वो प्लस करके नया दे रहे। देखिए एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके सर। ओके, आपको दिखा देते हैं। हम सिर्फ प्लस प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट चेंजिंग एक्स। एक्स चेंज करेंगे तो एक्स उतना ही है, वाई प्रिंट करेंगे तो वाई उतना है, तो हमारा एक्स और वाई चेंज नहीं हो रहा है, एक्स उतना ही है, वाई उतना ही है। तो सिर्फ उसको वैल्यूज को एक के बाद ऐड कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर 4+3 नहीं कर रहे हैं, 5+8 नहीं कर रहे हैं, 4 5 6 कर रहे हैं, फिर 3 8 9 ले रहे हैं। सर हमने यहाँ पर कोई न्यू वेरिएबल ऐड नहीं किया है, तो सर जब हम प्रिंट x प्लस वाई कर रहे हैं तो वो इंटरनली कैसे सेव हो रहा है, किस नेम से? इंटरनली वो पहले एक के बाद एक ऐड कर रहा है और फिर उसको टपल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। जो नंबर्स बट हैं सर आपका कलेक्शन, हाँ कलेक्शन है 4 + 5 + 6, उसके बाद में 3 8 9 ऐड कर दे रहे हैं, देन इट इज कन्वर्टिंग टपल। सर बट एक ऑब्जेक्ट भी तो क्रिएट होगा। हाँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो पाइथन में सर सब कुछ, उसकी पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। इंटरनली वो कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो डिफाइन नहीं है, इट मे बी लिस्ट कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, बट इट कैन नॉट बी टपल, क्योंकि टपल में आप टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि इंटरनली वो कैसे फंक्शन कर रहा है वो एक्चुअली डिस्क्राइब नहीं किया उन्होंने, बट यस जो ऑब्जेक्ट होगा और उसका जो टाइप होगा वो टपल नहीं होगा स्टार्टिंग में, वो बाद में टपल में कन्वर्ट होगा। ओके सर। अब क्या आएगा? सर 4 5 6 4 5 6। 4 5 6 4 5, एग्जैक्टली। तो अब एक नया टपल क्रिएट हो जाएगा जो कि 4 5 6 और 4 5 6 हो जाएगा सेम वे, लेकिन टेक्स्ट आपको उतना ही रहेगा।
कोई और क्वेश्चन बताइए। टपल 1 आज आपका खत्म हो चुका है लगभग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे डिक्शनरी। तो टपल में जैसे बताया आपका सब कुछ सेम होता है, लिस्ट जैसा ही है। एक आपको घर के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। जो आप कीजिएगा और उसको हम कभी बाद में करवाएंगे। ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपको प्रिंट करवाना है पाइथन से। सर ये और नॉर्मल एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करना है या फिर टपल के अंदर? नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर करना है, ठीक है। दिस इज ए ओके स्ट्रिंग सर। क्वेश्चन, नॉट टपल क्वेश्चन, बट आप कैसे भी करिए, आपकी मर्जी है। आउटपुट हमको ये चाहिए। सर इसमें अगर हम इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में 3 बार कॉमा लगा के वो 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 आप अपने घर पे कीजिए। आपका हो जाए तो मुझे दिखा दीजिएगा कि मेरा हो गया, ठीक है। ओके सर। ये आपके लिए एक वीक का असाइनमेंट है, तो उसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। जैसे भी इसको ट्राई करना है, जब आपका आउटपुट इस तरीके का आ जाए। बेसिकली स्ट्रिंग से ही होता है, लेकिन जैसे भी आप करना चाहें वैसे कीजिए। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके सर। बाकी हम लोग देख लेते हैं टॉपिक को एक बार फिर से। फिर है ओके। सो हमारी क्लास की शुरुआत हुई थी बेसिक डाटा टाइप डिफाइन करने से, जो हमारे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, पूल, लिस्ट, टपल, डिक्ट और सेट होते हैं। फिर हमने टपल स्टार्ट किया। टपल मीन्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। एलिमेंट्स कैन हैव एनी डेटा टाइप। वो म्यूटेबल डेटा टाइप भी हो सकता है, इम्यूटेबल भी हो सकता है, रिटेन विद इन राउंड ब्रैकेट और इम्यूटेबल। तो हम लोग इस तरह राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसको प्रिंट करवा लेते हैं या उसका टाइप प्रिंट करवा लेते हैं, तो प्रिंट हो जाता है। एंड टाइप में आता है क्लास टपल। क्लास इज जस्ट अ टाइप। पाइथन में एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट एंड इट हैज सम टाइप, दैट इज क्लास। ओके सर। तो अब हम लोग राउंड ब्रैकेट ना लगाएं, तब भी वो अपने आप उसको टपल ही लेता है। सर स्ट्रिंग में जो आपने क्वेश्चन दिया तो सर हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ना, प्रिंट ट्रिपल अब अभी कोट अभी के अभी अंदर? अभी अभी बात नहीं कर रहे हैं उसकी, अभी आपको सोचना है, आप कैसे भी कीजिए, ठीक है। ओके सर। उसको हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन करने के ना बहुत तरीके होते हैं। देर कैन बी मेनी वेज। एक तरीके से मैं करूँ, एक तरीके से कोई दूसरा करेगा। तो कहते हैं कि जितने लोग होते हैं उतने मेथड होते हैं, तो कितने भी तरीके से कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे एक मैथ का क्वेश्चन होता है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। पढ़ते जाइए तो आपको तरीके मिलते ही जाएंगे। Okay. ओके सर। So if you फिर can हमने please repeat, क्या, sir, the question. ओके, क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने ये दिया है, ये प्रिंट करवाना है आपको। ये आपके एक हफ्ते के लिए क्वेश्चन है, आप घर पे इसको ट्राई कीजिएगा, जैसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। पाइथन से आउटपुट हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का ये आना चाहिए। Okay, sir.
निकलिए। बाकी क्यों क्लास फिर खत्म करते हैं आज की। थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए। सर एक्चुअली हम लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, क्या आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं? आपके साथ